नीतीश कुमार अचानक से राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद में इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चन मार्क के साथ में खबरें चलने लगी और इन खबरों को लेकर के हलचल तब पैदा हो गई जब ये खबरें बड़े बड़े चैनलों पर चलने लगी। नोएडा के तमाम बड़े चैनल इस तरह की खबरें चलाने लगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए, राज्यपाल से मिले नीतीश, दे दिया इस्तीफा, तेजस्वी होंगे नए सीएम। न्यूज नेशन की एक खबर है। कमाल की बात है, न्यूज नेशन इतना बड़ा चैनल है, वो ऐसी खबर चला रहा है। एबीपी न्यूज पर खबर चलने लगी कि नीतीश की जेडीयू को तोड़ने पर आरजेडी का बड़ा दावा। न्यूज 24 पर खबर चलने लगी, लालू से मिले नीतीश, और उसके बाद में आज तक चैनल के बिहार तक पर खबर चलने लगी कि राज्यपाल से मिले नीतीश, इधर जेडीयू की बड़ी डिमांड। तो ये खबरें जब निकल करके सामने आने लगी तो सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या वाकई नीतीश कुमार उन्होंने बड़ा खेला कर दिया है या सिर्फ इन खबरों के जरिए ये चैनल वाले खबर के नाम पर खेला कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर के आज सुबह ही मैंने खबर बताई थी और आज सुबह ही मैंने कहा था कि नीतीश कुमार की अब तकरीबन मान करके चलिए कि बिहार की राजनीति की जो कुर्सी के केंद्र बिंदु वो बने रहे, तो 10 महीने जो बिहार के चुनाव में है, मोटे तौर पर मुझे लगता है कि वही अब नीतीश कुमार के पास में समय है। बाकी जो ये खबरें चलाई जा रही हैं, ये इस लिहाज पर चलाई गई क्योंकि नीतीश कुमार वाकई राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। ये तस्वीरें आप देखिए, नीतीश कुमार नए राज्यपाल जो अभी तक केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। अभी अभी केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले ही 5 राज्यों के राज्यपालों को बदला था, जिसमें बिहार के राज्यपाल को केरल भेज दिया गया और केरल के राज्यपाल को बिहार भेज दिया गया। उसके साथ में मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल को भी बदला गया था। तो आज नए राज्यपाल यानी आरिफ मोहम्मद खान, उनका एक तरीके से शिष्टाचार के साथ में स्वागत करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे। हालांकि यह बात सही है कि आरिफ मोहम्मद खान जिस तरीके से बयान देते हैं, जिस तरीके से बातें कहते हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। और बीजेपी ये फायदा जब लेती है तो ये कहा जाता है कि आरिफ मोहम्मद खान को नीतीश कुमार के लिए ही लाया गया। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान ये दोनों लंबे वक्त तक एक साथ काम कर चुके हैं पहले की सरकार में। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के खबरें क्यों चलाई जाने लगी। दरअसल नीतीश कुमार की ये ताकत कहिए आप या नीतीश कुमार की विडंबना कहिए आप, ये कि नीतीश कुमार एक तरफ इतने बड़े, इस पूरे साल के अंदर इतने बड़े धमाके के तौर पर जो दिखे कि उनके नाम पर लोगों ने खूब खबरें चलाई, लोगों को इंतजार भी खूब रहा, देश के लोगों को इंतजार रहा कि नीतीश कुमार शायद अब खेला करेंगे, अब खेला करेंगे, अब खेला करेंगे। हां, वो बात अलग है कि नीतीश कुमार ने खेला नहीं किया। लेकिन विडंबना इस बात को इसलिए कहा जाना चाहिए कि जब देश के लोगों को इतनी उम्मीद है और उसके बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी को सुरक्षित करना ज्यादा बेहतर समझा, बजाय इसके कि जो लोगों की उम्मीद थी। नीतीश कुमार को लेकर के लोगों ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को भले ही इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री फेस घोषित कर दिया जाए, लेकिन वो बीजेपी के साथ ना रहे। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी की सत्ता चल रही है, जब जब देश के अंदर कहीं पर भी कुछ हलचल होती है और बुरी खबर निकल करके सामने आती है, लोग सोशल मीडिया पर यही लिखते हैं कि इसके लिए नीतीश और नायडू जिम्मेदार है। और आज भी नरेंद्र मोदी सरकार में नीतीश कुमार के 16 सांसद वो शामिल है। तो ये 16 सांसद जो नीतीश कुमार के, 12 लोकसभा में, 4 विधान राज्यसभा के अंदर, ये जो 12 सांसद जो मोदी सरकार की 240 की बैसाखी बने हुए हैं, और उधर नायडू, अगर ये ना रहे तो नरेंद्र मोदी की सरकार ना रहे। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार भले ही चाहे उनका मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, चाहे उनको नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ने पड़े, चाहे हाथ पकड़ने पड़े, चाहे जेपी नड्डा समय दे या ना दे, चाहे अमित शाह समय दे या ना दे, चाहे मोदी समय दे या ना दे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उनके हाथ में समय बचा भी नहीं है। और जो चैनलों पर जो खबरें चल रही हैं, बड़े बड़े चैनलों पर खबरें चल रही हैं कि नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर से देख लीजिए,
न्यूज नेशन पर यह खबरें चल रही हैं कि राज्यपाल से मिले नीतीश, दे दिया इस्तीफा, तेजस्वी होंगे नए सीएम। दूसरी तरफ खबर आ गई एबीपी न्यूज पर कि नीतीश की जेडीयू तोड़ने पर आरजेडी का बड़ा दावा, लालू से मिले नीतीश। न्यूज 24 ने खबर लिखी और उसके साथ में बिहार तक पर खबर चल रही है कि राज्यपाल से मिले नीतीश, इधर जेडीयू की बड़ी डिमांड। इस तरह की एक दो चैनलों पर नहीं बल्कि तकरीबन चैनलों पर ऐसी ही खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और तेजस्वी यादव सीएम बनने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे देने का कहीं दूर दूर तक भी कोई संकेत हो। यह बात सही है कि नीतीश कुमार के नाम पर आज व्यूज बटोरने के लिए इन तथाकथित जो बड़े बड़े चैनल हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनको भी इस बात का सहारा लेना पड़ रहा है। जबकि सुबह ही मैंने जो खबर की थी उसमें साफ तौर पर बताया था आपको कि साफ साफ संकेत है कि नीतीश कुमार के पास में कोई चारा बचा नहीं है। नीतीश कुमार ना उनको चारा डाल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से या आरजेडी की तरफ से, या फिर आप कहे कि एनडीए में भी अब नीतीश के नाम पर कोई बहुत ज्यादा उनको चारा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही जो है वो नरेंद्र मोदी के सांसद या कोई और बीच बीच में आकर के, या फिर बिहार के नेता हो, बिहार के नेताओं ने, आप याद करिए जिस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उन्होंने बयान दे दिया था अटल जी की जयंती पर कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन उसके तुरंत बाद में, कुछ ही मिनटों के बाद में फटाफट एक बयान जारी करना पड़ा कि नीतीश ही सीएम है और नीतीश ही सीएम रहेंगे। और उसके बाद में तो गिरिराज सिंह, जो लोगों को पाकिस्तान भेजने का वीजा फटाफट हाथों हाथ बांटते हैं, वो गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की मांग करने लगे कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। तो भाजपा जिस तरीके से ऐसे उठी और फिर ऐसे धड़ाम से औंधे मुंह गिरी, इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के हाल की जो सरगर्मियां हैं वो किस तरीके से भाजपा के अंदर भी बढ़ी है। और मैंने आपको बताया था कि ये नीतीश कुमार का कद है। नीतीश कुमार की 30 से 40 सीटों पर मजबूत पकड़ है, जो बीजेपी जानती है कि अगर उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया या मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया जाएगा, अगर ये संकेत भी दे दिए तो भाजपा की सीटें नहीं आने वाली है और ना ही नीतीश कुमार की सीटें आने वाली है। बीजेपी और नीतीश कुमार साथ साथ चुनाव लड़कर के जो कॉकटेल बनाते हैं एक तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण करके, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो नीतीश कुमार कामयाब रहते हैं कि वो मुस्लिम वोटों को, पिछड़े वोटों को, दलित वोटों को साध पाते हैं। और बीजेपी जो है वो अपर कास्ट का वोट साध लेती है। तो ऐसे में एक बड़ा गठजोड़ बन जाता है और बीजेपी के लिए बड़ा फायदा हो जाता है। लेकिन अब जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो इसी बात की है कि भाई बीजेपी और नीतीश कुमार अगर साथ साथ चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को तो बंपर फायदा होगा ही होगा, लेकिन नीतीश कुमार उस हैसियत में नहीं बच पाएंगे कि नीतीश कुमार अपनी दोबारा से सरकार बना पाए, वो मुख्यमंत्री बन पाए। तो ऐसे में जो खबरें अभी चल रही हैं राज्यपाल के नाम पर, सब जानते हैं कि इन खबरों में दम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही हैं यह अपने आप में बताता है कि उस तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया की भी आज हालत क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, जो बड़े बड़े चैनल कैसे धराशायी होते जा रहे हैं और बड़े बड़े चैनलों का जो इकबाल है वो कैसे खत्म हो रहा है। सोच करके देखिए, आज नीतीश कुमार जब मिल रहे हैं राज्यपाल से, तो आज 31 दिसंबर है और ये 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर की रात कही जाती है कि आज रात 12 बजे के बाद में नए साल का आगमन हो जाएगा। तमाम जगह पर, होटल में, पब में, सड़क पर, धार्मिक स्थलों पर सब कुछ जाम है इस वक्त में। लेकिन नीतीश कुमार के लिए इससे बड़ा धब्बा और क्या हो सकता है कि अभी भी बीपीएससी के छात्र सड़कों पर डटे हुए हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोचिए कि इसी सर्दी की ठिठुरती रात के अंदर जब होटलों में, पबों में और दूसरी जगह पर रातें रंगीन हो रही होंगी, गर्म हो रही होंगी, और उस वक्त में ठिठुरती रात के अंदर छात्र सड़कों पर है, नीतीश कुमार के लिए इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है। नीतीश कुमार अब भी इन सारी नाकामियों के साथ में जनता के बीच में जाएंगे तो सोचिए कि नीतीश कुमार का जनता क्या हाल करने वाली है। और बीजेपी क्या इस चीज को भी छिपा देगी, दबा देगी? बिहार की राजनीति बड़ी अलग तरीके की है। बिहार की राजनीति वो नहीं है जो बीजेपी बाकी राज्यों में कर पाती है।
और याद करिए, मोहन भागवत ने एक बार आरक्षण को लेकर के 2015 में जरूर एक बयान दे दिया था, और उसके बाद में देखिए क्या हालत हुई थी फिर। तो बिहार की राजनीति बड़े अलग तरीके की अब देखना यही है कि नीतीश कुमार हो या भाजपा हो, अब कैसे बिहार की राजनीति से पार पा पाती है, और क्या वाकई नीतीश कुमार कोई ट्विस्ट करने की हालत में बचे भी है, या अब सारी ट्विस्ट नीतीश कुमार की निकल चुकी है और नीतीश कुमार अब रेस्ट करने के मूड में आ गए हैं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।